आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, टॉपिक न्यूमेरिकल में है कि धातु के दो छल्ले ए व बी आकृति और आकार एक जैसे परंतु उनकी प्रतिरोधकता है रो ए और रो बी, ये ए और बी है ना आपके पास है ना, अलग अलग है। उनकी चित्र में दर्शाए अनुसार एक जैसी परिनलिकाओं पर रखा जाता है। जब दोनों परिनलिकाएं एक ही प्रकार की धारा आई शुरू की जाती है तो छल्ले ए तथा बी में क्रमशः एच ए तथा एच बी ऊंचाई तक उछलते हैं। यदि एच ए का मान एच बी से ज्यादा है तो छल्लों की प्रतिरोधकताओं व उनके द्रव्यमानों एम ए तथा एम बी के बीच में संबंध है या संबंधों है। तो देखिए आपके पास यहाँ पर छल्ले दे रखे ना ऊपर की ओर, ऐसे ए और बी दोनों का आकार समान है लेकिन प्रतिरोधकता है अलग अलग उनके पास, और दोनों में समान धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो सोलेनोइड यानी परिनलिकाओं में जब धारा प्रवाहित होती है तो आपके पास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना। एक किस दिशा में होगा, इस दिशा में, क्षैतिज दिशा में, ठीक है। इसको बी एच लिख देते हैं, ठीक है। वैसा ही चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर भी उत्पन्न होगा बी एच। तो ये बी एच यानी कि चुंबकीय क्षेत्र है, इसकी वजह से क्या होगा, इस पर बल लगेगा। तो आपका जो बल होता है वो था आई एल बी और बी कौन सा आएगा, बी एच, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास बल, और जब ये ऊपर जा रहा है आपके पास यानी कि दोनों उछलते हैं तो इनका कोई ना कोई वेग होगा। तो किसी भी डेल्टा टी टाइम के लिए इनका आवेग निकाले, आवेग बल या सिंपल कहे आवेग, ये होगा एफ डॉट डेल्टा टी बराबर एम वी, ठीक है ना। एम वी का मतलब संवेग में परिवर्तन, जो आपका आवेग होता है बेसिकली क्या फॉर्मूला, एफ डेल्टा टी बराबर डेल्टा पी, संवेग में परिवर्तन। तो प्रारंभिक वेग तो 0 है तो अंतिम वेग दोनों का v अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों की अलग अलग हाइट है आपके पास यहाँ पर। और कंपेयर करें इसको तो आपके पास यहाँ पे जो करंट होगा है ना, करंट जो होगा आपके पास E बटे आर, ई इंड्यूस है ना, E बटे आर यानी कि आर क्या प्रतिरोध और E क्या EMF जो आपका प्रेरित होता है, जिसको E इंड्यूस कहते हैं, ये लिख दिया, ठीक। I की वैल्यू आ गया आपके पास। अब देखिए यहाँ पर I की वैल्यू आने के बाद आपके पास प्रतिरोध R है और E को क्या लिख सकते हैं पर डी फाइव बाई डी टी या फाइव बाई डेल्टा टी, किसी भी डेल्टा टी टाइप की बात करें तो है ना। और जो प्रतिरोध होता है रो एल अपॉन ए, तो एल की वैल्यू की बात करें, इसकी रेडियस आर है तो टोटल लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर है ना बटे ए, ठीक। तो ये हो गया आपके पास करंट का मान, आई बराबर हो जाएगा आपके पास पाई बटे डेल्टा टी, ठीक है ना, डेल्टा टी। और ये ए ऊपर जाएगा आपके पास, सॉरी ए होगा आपके पास यहाँ पे, ठीक। और अपोन में आपके पास रो 2 पाई आर। तो बाकी सारी क्वांटिटी क्या आई के कारण। अब देखिए फोर्स जो लगेगा आपके पास, फोर्स की वैल्यू लिखे तो कितना हो जाएगा फोर्स आपके पास, आई एल बी। तो आई तो आपके पास कितना आ गया, पाई ए बटे डेल्टा टी रो 2 पाई आर, ठीक है। आई एल लेंथ कितनी होगी आपके पास 2 पाई आर है ना, परिधि के बराबर इंटू बी एच, ठीक। तो एफ डेल्टा टी इसको इधर लेके जाएं तो ये किसके बराबर है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको एम वी के बराबर, ठीक है। तो ये समीकरण हो जाएगा आपके पास एम वी, ठीक है। डेल्टा टी को इधर लेके जाओगे तो किसके बराबर है, संवेग में परिवर्तन, और ये 2 पाई आर कैंसिल आउट। तो एम वी बराबर बचा आपके पास फाई ए, ठीक है, रो बी एच, ठीक। तो यहां से v हो गया आपके पास फाई बी एच ए अपॉन रो एम, ठीक। तो ये आ गया आपके पास वेग। तो जो ऊंचाई होती है आपके पास है ना, h बराबर क्या होता है वी स्क्वायर बाय टू जी। तो यहाँ पे देखे और एक वैल्यू, तो ये जो सारी वैल्यू चाहिए तो नियत है, यानी कि कह सकते हैं जो वेलोसिटी है वो किसके समानुपाती, 1 बटे रो और एम के। तो आपकी जो हाइट होती है h बराबर वी स्क्वायर बाय 2g है ना, प्रारंभिक वेग 0 होता है तो यहाँ पर आपके पास एच ए ज्यादा दे रखा है किससे, एच बी से। इसका मतलब वी ए स्क्वायर 2g तो आपके पास कटे जाएगा, ज्यादा होगा किससे, वी बी स्क्वायर से। इसका मतलब v की वैल्यू है कितनी आपके पास, 1 बटे रूट एम टाइम। तो रो एम किसके लिए, a के लिए, इसका स्क्वायर ज्यादा होगा किससे, 1 बटे रो एम
बी के स्क्वायर के। ठीक, तो यहाँ से क्या रिलेशन आ जाएगा आगे सोल्व करें तो इसमें, तो ये देखिए इनवर्स है तो ऊपर लेके जाएंगे तो रो बी एम बी, ठीक है, स्क्वायर ज्यादा होगा किससे, रो ए स्क्वायर एम ए स्क्वायर से। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास अगर ये कंडीशन आ रही है और स्क्वायर को हटाए तो सिंपल हो जाएगा रो बी एम बी ज्यादा है किससे, रो ए एम ए से। तो यहाँ पर ऑप्शन है, चेक करें इनके साथ कौन सा मैच करता है कि आपका रो, अगर ये कंडीशन है तो रो बी तो ज्यादा है आपका किससे, रो ए से। तो यानी कि आपको ये थर्ड ऑप्शन में, सॉरी सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है। और एम ए बराबर एम बी, अगर एम ए बराबर एम बी कर ले यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा तो रो बी ज्यादा होगा रो ए से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। और यहाँ पे भी दिख रहा है आपके पास ऑप्शन नंबर 4 कि रो बी ज्यादा है और साथ में लिखा एम ए का मान एम बी से कम है। तो यहाँ देखिए एम ए एम बी, तो ये इनका इनवर्स रेशो है, तो यानी कि आपका अगर ज्यादा हेड तक जा रहा है तो यानी कि दो दूसरी कंडीशन यानी कि चौथी कंडीशन है, अगर दोनों का मास यानी कि एम ए का मास कम होगा, है ना, सॉरी ज्यादा होगा एम बी से। ठीक है, तो एम बी का मास ज्यादा एम ए से, तो ए वाली ज्यादा ऊपर जाएगी, यानी कि ये भी आपके पास पॉसिबिलिटी है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 इसके सही आंसर होंगे। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।